साल 1993 अप्रैल का महीना। आप एक कामयाब बॉलीवुड एक्ट्रेस हो जिसको डेब्यू किए हुए अभी एक साल ही हुआ और देखते ही देखते बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। आपके साल भर का कैलेंडर मूवीज एड के शूट से भरा है। उम्र सिर्फ 19 बरस, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, एकदम परफेक्ट आइडियल लाइफ जिसे पाने की हर कोई सर-तोड़ कोशिश करता है और किसी की तो सिर्फ सारी उम्र ये ख्वाहिश ही रहती है। मगर एक शाम खबर आती है, वो जो हर दिल में बसती है, जो बॉलीवुड का चमकता सितारा है जिसे दुनिया चाह रही, वो अपने फ्लैट की 5 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान की बाजी हार देती है। जिसने भी ये खबर सुनी पहले तो यकीन ना आया और फिर बस एक सवाल के आखिर क्यों। इसी शोर शराबे और सवाल के साथ आज की स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिव्या भारती, जिसने सिर्फ एक साल के करियर में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और सभी को अपनी परफॉर्मेंस के सहर में मुब्तला कर दिया। दिव्या ने 9th ग्रेड के बाद 1989 से तेलुगु मूवी में काम का आगाज किया। 1992 में दिव्या ने हिंदी मूवी विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। तेलुगु इंडस्ट्री में वो खुद को पहले ही सुपरस्टार स्टैब्लिश कर चुकी और कुछ ही टाइम बाद मार्च 1992 में शोला और शबनम और फिर दीवाना जैसी फिल्म ने दिव्या को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और सबको नजर आ रहा था कि दिव्या लंबे अरसे तक बॉलीवुड की क्वीन बनकर राज करने वाली हैं। लेकिन अप्रैल 5, 1993 की शाम एक ऐसी खबर सामने आती है जिसको सुनने वाला हर कोई एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। खबर थी कि दिव्या अंधेरी वेस्ट में अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गईं। पुलिस सराय ने तो सिर्फ यही स्टोरी सुनाकर केस को बंद कर दिया, मगर बहुत से सवालात अब भी लोगों के जहन में थे कि क्यों और कैसे कोई ये कर सकता है। चलिए बात करते हैं इसी शाम 5 अप्रैल 1993 की, जिस वक्त दिव्या अपने अपार्टमेंट से गिरी। इस वक्त वहां पर 3 और लोग भी मौजूद थे। एक दिव्या की दोस्त जो कि इनकी फैशन डिजाइनर भी थी, नीता लूला, उनके हस्बैंड और इनके डोमेस्टिक हेल्प अमृता। इस केस को 3 एंगल से देखा गया: एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर या फिर सुसाइड। अकॉर्डिंग टू लूला कपल, जिन्होंने इसके बाद आज तक इस हवाले से कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं दी इस दिन क्या हुआ, लेकिन पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक दिव्या ने उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए बुलवाया था। दिव्या कुछ देर पहले ही चेन्नई से शूट से वापस आई, जहां इनके पांव पर चोट लग गई। इसी रात उन्होंने ड्रिंक भी ली थी और अमृता को दिव्या ने कुछ स्नैक रेडी करने का कहा। इसके बाद दिव्या विंडो पर गई जहां कोई ग्रिल नहीं थी। अमृता से वो बातें कर रही थी जबकि लूला कपल इस वक्त टीवी देख रहा था। अब माना जाता है कि दिव्या बाउंड्री वॉल पर खड़ी थी जहां पर वो अनबैलेंस हुई और 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी और यही रिपोर्ट पुलिस की जानिब से भी दी गई और इसी को एक्चुअल भी माना गया। मगर क्या वाकई में सिर्फ इतना ही हुआ था? ये सवाल हमें दूसरे एंगल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिसे सुसाइड से जोड़ा जा रहा है। दिव्या भारती के फ्यूनरल पर जहां बहुत से लोग दुखी थे, वहीं एक तस्वीर ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल की और वो तस्वीर थी साजिद नाडियाडवाला की। लोग बहुत परेशान थे कि ये इतना ज्यादा दुखी क्यों है और ये खबर फिर सामने आई कि साजिद और दिव्या ने 1992 में शादी कर ली थी और कुछ सोर्सेस ने कहा कि दिव्या मुसलमान भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था। दोनों हैप्पीली मैरिड होकर इसी फ्लैट में रहते थे जहां दिव्या ने अपनी जान दी। दोनों ने शादी को खुफिया रखा ताकि दिव्या को फिल्म इंडस्ट्री में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद दिव्या चाहती थी कि वो अपनी शादी को पब्लिक कर दें, जो कि साजिद को मंजूर नहीं था। इसी बात पर दोनों में झगड़ों का आगाज हुआ और 5 अप्रैल 1993 की शाम दोनों की इसी बात पर एक बार फिर से लड़ाई भी हुई, जहां साजिद गुस्से में घर छोड़कर चले गए। दिव्या गुस्से में उनको धमकी देती हैं कि अगर वो वापस नहीं आते तो दिव्या अपनी जान दे देगी और फिर जो हुआ वो सबके सामने है।
मान लें कि ऐसा कुछ हुआ भी, जबकि कुछ रूमर्स थे कि दिव्या कुछ शॉर्ट टेम्पर भी थी और वो पहले भी ऐसी सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुकी थी, लेकिन इस हवाले से कुछ कंफर्म सोर्सेस नहीं, सिर्फ रूमर्स ही हैं। मान भी लें, लेकिन दूसरी तरफ इसी बात का बड़ा काउंटर खुद दिव्या ही थी। दिव्या भारती की फैमिली के मुताबिक वो बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर मेहनती और एम्बिशियस थी और उसका यही ख्वाब था कि वो इंडस्ट्री पर राज करती, इसलिए सुसाइड काफी ज्यादा अनलाइकली लगता है। क्योंकि 5 अप्रैल की सुबह की अगर बात की जाए तो दिव्या ने अपनी फैमिली के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा था और इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी फिल्मों के हवाले से तो वो आने वाले 1 साल में मुसलसल फिल्में साइन कर चुकी थी और मसरूफ रहने वाली थी, इसलिए सुसाइड वाला एंगल नामुमकिन लगता है। अब बात करते हैं थर्ड एंगल, जो कि मर्डर है। दिव्या की फैमिली के मुताबिक वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा मेहनती और एम्बिशियस थी और उनका ख्वाब था कि वो इंडस्ट्री पर राज करती, इसलिए सुसाइड वाला एंगल काफी अनलाइकली लगता है। क्योंकि 5 अप्रैल की सुबह ही दिव्या की जानिब से अपनी फैमिली के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा गया और इसके अलावा उन्होंने साल भर के लिए फिल्में भी साइन की थी और उनमें वो मुसलसल काम भी कर रही थी, इसलिए सुसाइड वाला एंगल नामुमकिन लगता है। अब बात करेंगे थर्ड एंगल, जो कि मर्डर है। दिव्या के टाइम ऑफ डेथ पर सिर्फ 3 लोग, दिव्या, अमृता और लूला कपल ही वहां पर मौजूद थे। दिव्या की डेथ के सिर्फ 1 माह बाद अमृता भी, जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्प थी, जान की बाजी हार गई, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में एक सवाल आया कि किसी बात को छुपाने के लिए क्या अमृता को भी चुप करवा दिया क्या, और यही एंगल मर्डर की तरफ भी पॉइंट आउट करता है। खबर जो भी हो, एक बात तो सच है कि ऐसी कामयाबी, तरक्की और स्टारडम सिर्फ 1 साल में हासिल करना शायद ही किसी अदाकार या अदाकारा को कम ही नसीब हुआ हो। अब नजर खा गई या फिर किस्मत, क्या कह सकते हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। शुक्रिया।